राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। गुड न्यूज ये है कि एसआई की वैकेंसी आ रही है, जिसका हम सब कब से इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी। तो एसआई की वैकेंसी आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो भर्ती बोर्ड का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से जो मैंने अनुमान लगाया है, वैकेंसी दिसंबर लास्ट तक आ जाएगी। और मैं मान के चलता हूं कि अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो जाती है तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी। जनवरी फर्स्ट वीक में। अब जब भर्ती आ रही है तो हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि कितनी भर्ती आ रही है। तो जो पदों की संख्या होगी दोस्तों, वो पदों की संख्या है 3298। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर दिसंबर और जनवरी तक वैकेंसी आती है तो ही पदों की संख्या इतनी रहेगी। अगर भर्ती आगे को जाती है और टाइम लेती है तो पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। अब इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग नए हैं, जिन्होंने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया, जो फ्रेशर हैं और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो पदों टोटल क्वेश्चन आते हैं 107 और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। और पेपर का पूरा टोटल होता है 400 नंबर का। 400 नंबर का पेपर आता है दोस्तों। और जो समय मिलता है वो हमें 2 घंटे मिलते हैं। 160 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 400 नंबर का पूरा पेपर होता है और 2 घंटे में हमको पेपर करना होता है। पिछली बार एग्जाम जो था वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूज आई थी कि वो धांधली की वजह से, एग्जाम में छेड़छाड़ की वजह से, इस बार जो भर्ती बोर्ड ने फैसला किया है वो ये फैसला लिया है कि वो एग्जाम ऑफलाइन कराएंगे। तो इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगा। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमने ये तो जान लिया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस विषय को पढ़ना है। तो एसआई के पेपर में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट आते हैं। उनमें पहला है जीएस और मूल विधि। जीएस और मूल विधि, इसके दोस्तों 40 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे की बात करें तो रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा जो होता है वो है मैथ, और मैथ के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। अब जब मैथ का नाम आ गया ना तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। जब मैं पढ़ता था तो जितने भी बच्चे तैयारी करते थे वो ज्यादा फोकस मैथ पे रखते थे कि अरे मैथ तैयार करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट उतना ही जरूरी है। सब में 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं और यूपीएसआई में हर एक सब्जेक्ट पास करना जरूरी है। मिनिमम पर सब्जेक्ट 35% चाहिए, 35% पर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप मैथ में 40 क्वेश्चन सही कर आए और रीजनिंग में 2 ही करके आए, हिंदी में 40 सही करके आए और जीएस मूल विधि में आप 5 ही क्वेश्चन करके आए, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। आप एग्जाम में पास ही नहीं होंगे तो कट ऑफ पे जाएंगे। और ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स है वो है 50%। तो पूरे में से आपको 50% चाहिए और पर सब्जेक्ट 35%। ये तो बात हो गई दोस्तों भर्ती की कि कब आ रही है। अब मैं आपको
जॉब लेनी है, दरोगा बनना है, यूपीएसआई की तैयारी करनी है, तो आप इन सब चीजों से ध्यान हटा के कि टेंडर कब आ रहा है, टेंडर क्या हो गया, अब कल कहाँ ऑफिस में गए, कब वैकेंसी आएगी, इन सब चीजों से ध्यान हटा के आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना होगा, फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आप इन सब पे ध्यान देते रहोगे कि वैकेंसी कब आएगी, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है मेरे भी साथ के या जो छोटे भाई बहन है उनके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता है कि अभी तो भर्ती को 4 महीने हैं, अरे अभी नहीं पढ़ते, 4 महीने बाद पढ़ेंगे, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, 15 दिन बाद पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और कल कभी आता नहीं है। तो आप इन सब से ध्यान हटा के आज से ही पढ़ना शुरू करें, तैयारी में जुट जाएं। ये समझिए कि आप अभी फर्स्ट स्टेप पे हो, आप पहली सीढ़ी पे खड़ी हो और आपको कहां तक जाना है, अपनी मंजिल तक। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आप इन सब पे ध्यान ना दें कि टेंडर आ रहा है, अभी नहीं, टेंडर आने में भर्ती तो अब आएगी नहीं, इलेक्शन के बाद आएगी, भर्ती नहीं आ रही है तो पढ़ के क्या करेंगे। देखो दोस्तों, पढ़ाई से कभी समय खराब नहीं होता। जो भी आप पढ़ते हो, आप चाहे जॉब लो चाहे ना लो, नॉलेज आपके भविष्य में काम आती है, फ्यूचर में नॉलेज बहुत काम आती है। जैसे कि आपने देखा है, आपने बचपन में नर्सरी में ABCD सीखी, वो आपके 5th में 12th में काम आई। 1+1 2 सीखा, मैथ सीखा, वो आपके 12th में काम आया, आज भी काम आ रहा है। तो जो हम फर्स्ट स्टेप पर सीखते हैं, पहली सीढ़ी पर जो सीखते हैं ना, वो हमारे मंजिल पर जाने पर भी काम आता है। तो आप इन सब बातों पर ध्यान न दें, अपनी पढ़ाई पर जुट जाएं। अभी आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो और आपको अपनी मंजिल तक जाना है। आप चाहो तो मेरे साथ भी जा सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो, आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, आप जिससे चाहो उससे पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। सिर्फ ये वीडियो देखने से तो आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, या मेरे नहीं, कहीं से भी देखने से या सिलेबस पढ़ने से आपका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा कि क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। ये आपके नॉलेज के लिए है कि आपकी क्या क्या आएगा, अब आपको इसको पढ़ना भी है। ये आपके काम तभी आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे भी। ये नहीं कि ये तो जान लिया हमने कि सिलेबस क्या आएगा, लेकिन हमने फिर सिलेबस पढ़ा ही नहीं, बस ये जान गए कि सिलेबस क्या आएगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो शिक्षा है ना, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात आज बताता हूं कि गरीब किसान परिवार का जो बेटा या बेटी होती है ना, जो उस परिवार का बच्चा होता है, वो तभी ऊपर हो सकता है जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, पढ़ाई पर ध्यान दे। जब वो शिक्षित हो, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि कल को उसके पापा किसान है और कल जाके आपको एक कंपनी खुलवा देंगे, आप उसमें बैठ जाओगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं समझ में आता तो आप बाबा साहब को ले लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब को अछूत माना जाता था, लोग छूते भी नहीं थे। उन्होंने शिक्षा से वो हासिल किया कि वो इस मुकाम पे हैं कि आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पूछते हैं। और जब वो थे, लोग उन्हें अछूत मानते थे बचपन में, लेकिन जब वो शिक्षित हुए ना, तो वही लोग उनको छूने के लिए तरसने लगे थे। तो मैं यही बात कहूंगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो और आज से डट जाओ, जुट जाओ पढ़ने में। कुछ भी करो, खाना डेली खाते हो ना, तो पढ़ाई डेली करो। चाहे एक टाइम खाना ना खा पाओ, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। शिक्षा बहुत जरूरी है। आप भी पढ़ो, भाई बहनों को भी पढ़ाओ, दोस्तों को भी पढ़ाओ। तो मेरा तो यही मानना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और ये आपको SI के बारे में पूछता है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकता है आपके काम आए। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ करे तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं उसको अगली बार सुधारने की कोशिश करूंगा। और एक और बात दोस्तों आपको बतानी है कि जो वैकेंसी है वो इलेक्शन पे भी थोड़ी डिपेंड करती है।
जैसा कि आपको पता है 24 का इलेक्शन आ रहा है। अगर इलेक्शन ज्यादा जल्दी आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो फिर वैकेंसी तब तक नहीं आई तो वैकेंसी आगे जाएगी और पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पदों की संख्या ना बढ़े, वैकेंसी जल्दी आ जाए। अब इंतजार होता नहीं है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, वैकेंसी जहां तक है दिसंबर तक आ जाएगी मेरे अनुमान के हिसाब से। और आप पढ़ाई पर ध्यान दो, इस बार आपको ऐसा ही जरूर बनना है। मुझे नहीं पता कि वैकेंसी कितनी आएगी, मान लो 3298 नहीं आती, लेकिन मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूं कि आप आज से पढ़ाई में जुट जाओ, आपकी एक सीट पक्की होगी। आज से पढ़ाई में जुट जाओ, आपकी एक सीट पक्की होगी, एक सीट आपकी है, ये बात निश्चित है। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद भी पढ़ो, पड़ोसियों को भी पढ़ाओ, पड़ोसियों को भी पढ़ाओ, दोस्तों को भी पढ़ाओ, भाई बहनों को भी पढ़ाओ। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे